पर छात्र प्रवाह अति शोभे, देव सुमन दृष्टि मन लोभ, देव लोक शिव सुंदर भाषा, पूर्ण कर सबकी अभिलाषा, भवजन तारण किरण दिनेशा, दीन निरंजन देव महेशा, दीन दयाल दयानिधि मारी, सहज शुद्ध गायक अभिकारी, सन्मति सदन परम उपकारी, दुर्गति हरण सकल भयहारी, लोकालोक चराचर ज्ञाता, सरल शुद्ध शिव पंथ विदाता, दुख भंजन रंजन भव जीवा, हरिभंजन अभिराम सदीवा, सकल शिरोमणि शोध स्वरूपा, निराधार आधार अनूपा, दीन लोकपति संकट नाशी, अद्भुत परमानंद प्रकाशी, जग में जब अति दुख छाए, तब प्रभु आप स्वर्ग दिखाए, हिंसा हत्या कांड मिटाए, यज्ञ पशुवध बंद कराए, अति परमार्थ यह तुम कीना, निर्मल ज्ञान जगत को दीना, ऋषि मुनि योगी जन जेते, जावे तुम्हें मुदित मन के, सूर्य चंद्र इंद्र आदित्य देवा, करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा, तुमसे नाम जपा जिन ध्याया, अक्षय परम धाम तिन पाया, सैनिक ने तुम शरणा लीना, तहीं प्रभु निज संपद दीना, दुष्कर कार्य जगत के सारे, होय दुष्कर प्रभु तुम्हे तारे, तुम ही नाथ जीवन के देवा, तुम ही पार करन जग केवा, प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी, चंदन बाला की सुध लीनी, चिंता मणि संग नाम तुम्हारा, चित की चिंता चूरन हारा, तुमरो नाम लिए दुख भागे, होए सुमति संपद जागे, भूत प्रेत कोई पास न आवे, सन्मति जावे हर दिल जावे, जपो जपो सब ही धर धीरा, वर्तमान प्रभु अति बलवीरा, महावीर प्रभु महामुरारे, क्षण में नष्ट होवे मद सारे, मन वंचित सब आशा पूरे, देश कलश दल जड़ से चोरे, सब दिश प्रभु की महिमा छाई, तीन लोक में सब मन भाई, जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा, मंगल मूल सकल दातारा, तुम सब नहीं है और कृपाला, अति गुणवंत अनंत विशाला, प्रीति सिद्धि बल बोधि प्रदाता, धर्म चक्रधारी जगत्रा, जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी, धन्य जगत में वे बड़भागी, जय 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 महावीर महेशा, तीरथ विधायक जय अखिलेशा, अजल कमल अक्षय नामा, अमित अनंत चतुष्षय नामा, मैरी विनय करूं कर जोरी, करो प्रभु भव मोह, भक्ति भावना से करे जो प्रभु के गुणगान, ये भव सुख पावे महान, पर भव पद निर्माण, जय अचलासन शांति सिंहासन, दोष विनाशन शासन संदन, सन्मति कारण कुमति निवारण, भव भयहारण शीतल चंदन, जय करुणा वरुणालय, जय जय जीव सभी करे ते अभिनंदन, जय सुख कंदन दूरित निकंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन, जय जगवंदन त्रिशूलानंदन। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत जुट जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर का
आदरणीय आनंदकारी बुद्ध गुरुदेव के पावन चरणों में भक्ति वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिल करके बोलेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगल पहले सुनो फिर बोलना है ना, पहले ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ताकि आपको बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विश्व को अमृत करता। बड़ी शक्ति है प्रभु नाम में, विश्व को अमृत करता। जन्म जन्म के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता। जन्म जन्म के बंधन तोड़े, दुविधाएं सब हरता। है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, है हितकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। नैया हो मझधारे में आई, छूटे सभी सहारे। नैया हो मझधारे में आई, छूटे सभी सहारे। आशाओं के दीप जले हो दुश्मन दुनिया वाले। आशाओं के दीप जले हो दुश्मन दुनिया वाले। बने सहाय जी नाम प्रभु का प्यारा, बने सहाय जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। शेर भयंकर गरज रहे हो, दहल रहे हो सारे। शेर भयंकर गरज रहे हैं, दहल रहे हो सारे। अग्नि ज्वाला भड़क रही हो, मौत खड़ी ललकारे। अग्नि ज्वाला भड़क रही हो, मौत खड़ी ललकारे। सदा बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा, सदा बचावे जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। प्रभु नाम की महिमा न्यारी, ऋषि मुनि सब गावे। तर जाते हैं भवसागर से, प्रतिपल जो नर जावे। तर जाते हैं भवसागर से, प्रतिपल जो नर जावे। तारनहारा जी नाम प्रभु का प्यारा, तारनहारा जी नाम प्रभु का प्यारा। मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा,
संकट हारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। संकट हारी जी, नाम प्रभु का प्यारा। दनान शेषम अभय कयानम, सचे सुवान वज्रम वयंती, तवे सुवा उत्तमम मम वचेरम, लोगोत्तमेशा मणिनाय पोते। लोकोत्तम ज्ञातपोतर शर्मन भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, जिसके ऊपर चर्चा दी गई है कि व्यक्ति के अंदर दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास हो तो परमात्मा का जो नाम है एक औषधि का काम करता है। औषधि का जो अनेकों प्रकार के रोग और अनेकों प्रकार के संकट को दूर कर देता है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए, और उसी मन को, उसी विश्वास को यहाँ पर भाव की चर्चा दी है कि हमारी जो भावना है वो भावना हमारी प्रबल होनी चाहिए। सवाल है छोटा सा, आप बताएंगे ऐसी कौन सी चीज है जो घटती घटती घट जाती है ना, और ऐसी कौन सी चीज है जो कभी घटती और कभी बढ़ती है? जी नहीं, ज्ञान तो होगा तो घटेगा नहीं, वो तो सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमारी जो भावना है वो भावना घट जाती है और बढ़ जाती है। भाव कभी हमारे अच्छे हो जाते हैं और कभी बुरे हो जाते हैं। अब आप लोग सामायिक में करेंगे। समय की चर्चा दी है 48 मिनट की, और 48 मिनट की चर्चा इस वजह से दी है कि इस 48 मिनट तक अगर आपका भाव एक जैसा रह जाता है तो उसी समय आत्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसी समय आप भगवान बन जाएंगे। परंतु एक जैसा भाव हमारा नहीं रहता। हम जब घर से चलते हैं तो घर से चलते समय हमारा जो भाव है एक अलग होता है, और जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो भाव बिल्कुल ही क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद जो क्रियाएं करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, उस समय करते समय भी भाव क्या हो जाता है, हमारा अलग हो जाता है। भाव के ऊपर सारा निर्भर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भाव दिए हैं कि ये संसार के बारे में विचार करें, संसार की वस्तु के बारे में विचार करें कि ये संसार अनित्य है, हमारा जीवन भी क्या है, ये अनित्य है, क्षणभंगुर है, और जो चीजें क्षणभंगुर है वो हमारी रक्षा जी नहीं कर सकते। कहा गया है, विचारक ने लिखा है, ऐश्वर्य भावना में लिखा गया है, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरते वीरिया जीव को कोई न राखने हार, ओ बंधु कोई न राखने हार। संसार की हालत ऐसी हो गई है कि घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार है
काफी दिनों से बीमार है, डॉक्टर को दिखा दिया, वैद्य को दिखा दिया, सारे टेस्ट करवा दिए, सारी दवाइयां दे दी, सारे जतन कर दिए, फिर भी वो बीमार है। तो जो घर के मेंबर होते हैं उनके मन में आता है कि किसी तरीके से भगवान इनकी क्या कर ले, हैं जी, इनकी सुन ले, इनको उठा ले। अब आप सोचो कि उस परेशानी के बारे में नहीं सोचते कि परेशानी दूर हो, हम ये सोचते हैं कि किसी तरीके से क्या हो जाए। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि हम जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि महाराज इनको ऐसी मंगली सुनाओ कि इनका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। हाँ, ऐसी मंगली सुना दो। मंगली की आप साधु संतों को भी ऐसा कहते हैं कि मंगली ऐसा सुना दो कि इनका हो जाएगा, है ना। तो बताइए आप, साधु संतों को भी आपने किस पचड़े में डाल दिया। ये काम नहीं है उनका तो काम है सिर्फ धर्म का बोध देना, जीवन लेना। ये तो मौत के हाथ में है, ये संतों के हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अपना काम दिया है और वो व्यक्ति अपना अपना काम करना चाहिए। गृहस्थ को दिया है कि ईमानदारी से कमा करके खाना, संतों को दिया है कि धर्म का उपदेश देना, बस इतना ही काम है। सबका अपना अपना काम है। तो इसी वजह से जिसका जो काम है वही करने दीजिए। परंतु आप लोग तो पता नहीं किन पचड़ों में क्या करते हैं, उनको डाल देते हैं और पचड़ों में पड़ जाते हैं और हो जाता है कार्य। अब इस चीज को अब ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, आप चिंतन कीजिए, थोड़ा सा चिंतन करें कि जो चीज अपनी रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा है जी कैसे करें। घर है, मकान है, दुकान है, पैसा है, कपड़े हैं, लट्टे हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो परिवार के सदस्य भी हमारी भी रक्षा है जी। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका एक खास दोस्त मित्र वो कहता है कि भाई मेरे को आधी रात को भी याद करेगा तो मैं क्या मिलूंगा तेरे को, मौजूद मिलूंगा। लेकिन वो आधी रात आज तक मैंने देखी नहीं किसी की जिंदगी में आई नहीं है। क्यों नहीं देखी मैंने ये जरूर देखा कि जो जिस मित्र ने ये कहा था वो व्यक्ति मित्र जो है वक्त पर होता नहीं है, वक्त पे नहीं होता। वो गली में एक व्यक्ति के घर पे लड़ाई हो, उस लड़ाई से पुलिस वाला आ गया, बातचीत करी, डांटना था, फटकारना था, जो करना था वो करके चले। एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था, वो आए पास में, वो उसका मित्र था। उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या हो गया था। तो जिसके घर में हुआ उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आपस में झगड़ा हो गया था, पुलिस वाले आ गए थे, बोल के गए हैं, अब ठीक है कोई बात नहीं, है ना, लेकिन छोटा सा केस बना कर चलो भाई ठीक है कल जाना पड़ेगा। तो जो दूर खड़ा था, जो पास में आया था, वो व्यक्ति कहता कि भाई वो जो पुलिस वाला जो खड़ा था ना, मैं तो बस दूर से देख रहा था, मैंने कहा चलो पहले देख लूं भाई क्या स्थिति है, बीच में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो जो पुलिस वाला आया था वो मेरा जानकार है ना, वो मेरा जानकार है, कल तो मेरे को ले चलियो साथ में और ये काम तेरा मैं क्या करूंगा है जी, करवा दो। सुबह आप उठे, उस व्यक्ति को फोन मारा, तैयार होने के बाद आपने फोन करा, उस व्यक्ति को फोन मारा, तो वो व्यक्ति कहता है जी, कहता भाई मैं अभी उठा और मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना है, तू वहां पे चला जा, मेरा नाम ले लो, तेरा काम हो जाएगा। वाह, तेरा नाम तो परमात्मा से भी बड़ा है भाई। जब तेरे को नहीं जाना था, बहाना ही मारना था, तो
तो करना क्या था? तेरा नाम इतना तो है नहीं। अगर तू करने वाला होता तो तेरा मित्र बता रहा कि वो मेरा मित्र है, खड़ा खड़ा देख रहा था, उसी समय आ जाता, हो जाता। मेरा कहना का मतलब सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दुनिया की हकीकत है ये कि व्यक्ति कहता है कि मैं आधी रात को तेरे लिए खड़ा रहूंगा, पर वो आधी रात कभी आई नहीं और आती नहीं है, कभी भी होता नहीं है, कभी भी। ये बात होती है कहने की, लेकिन कहना और करना दोनों में क्या होता है? अंतर है। आप लोगों में से बहुत बार ये कहते हैं कि भाई जैसे कि आपने एक दूसरे को कह देते हैं कि भाई तू मेरी जान है, क्या है ना, तेरे अंदर मेरी जान बसती है, और वो व्यक्ति बीमार पड़ा, मर गया, और फिर भी आप जीवित हो। कैसे? वो व्यक्ति बीमार हुआ और मर गया और फिर भी आप जीवित हो, कैसे? बताओ ना, आप कैसे जीवित हो? वो मर गया और आप कैसे जीवित हो? ये पूछ रहा हूं, बस बताओ ना, कुछ तो बताओ, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना जिसके कारण आप जीवित हो। कहने के लिए अपनी जान उसके पास है जी, अपनी जान तो अपने पास है, कहने के लिए उसके पास थी। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग बता दो, अपने घर में परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं आप लोग? घर में परिवार से, बीवी से, बच्चों से, कोई ना कोई तो है ना घर में जिससे आप क्या करते हो? बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, है ना। उसके बावजूद भी जब खुद पे पड़ती है तो हमारे को खुद से ही प्यार होता है, किसी और से नहीं होता। बच्चा कितना ही प्यारा हो, जब मौत आ रही हो तो क्या होगा? है जी, बोलो तो, है जी, हम छोड़ देते हैं सांस। जब आपने कह दिया कि तेरे अंदर जान बसती है तो वो मरा, तो आप भी तो मर जाते हैं ना उसी वक्त, पर नहीं मरते। ऐसा होता नहीं है कभी, ऐसा कहने की बात होती है। कहना और करना अलग अलग चीजें हैं, है ना, प्रैक्टिकली चीजें नहीं होती है अभी एक चीजें। इसलिए धर्म के अंदर ये चर्चा दी है, शास्त्र में ये चर्चा दी है कि जो बात है बस वही बात रहनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य का पालन अवश्य करो, परंतु क्या होगा? मानो कि मेरा कोई रक्षक नहीं है, ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का और ना ही कोई मेरा है, मेरा भी कोई नहीं है और मैं किसी का भी नहीं। बस अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं, आपको समझ में आ जाए। राजा श्रेणिक, जो राजगिरी नगरी के राजा थे, राजगिरी नगरी आज भी है, परंतु वो राजा नहीं है, राजा थे। राजगिरी नगरी पटना से कुछ 30-40 किलोमीटर अलग हट करके वो नगर है, आज भी बसा हुआ है। वो नगर एक ऐसा नगर है, वो भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर प्रभु के चतुर्मास हुए हैं, प्रभु के कदम बारी बारी से वहां पर पड़े। वो पावन भूमि है। राजा सैनिक, उनका पर्सनल एक बगीचा बना रखा था उन्होंने, पर्सनल बगीचा, जिसमें वो घूमने जाया करते थे। राजा रानी बच्चे सब सिर्फ अपने परिवार के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। बाहर वालों के लिए अलग से एक गुणशील उद्यान था, वो नगर के बाहर था, जिसमें सब जा सकते थे। लेकिन ये तो अपना अलग से क्या बना रखा था? एक पर्सनल उद्यान, बगीचा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे सब कुछ लगा हुआ था। पेड़ के चबूतरे भी थे, बैठने के लिए चबूतरा भी बनवा रखा था, बहुत कुछ अच्छा बना रखा था। उसका नाम था मंडित वृक्ष उद्यान। राजा श्रेणिक एक बार सुबह सुबह उठे, मन किया चलो उद्यान में क्या करेंगे, घूम के आएंगे, टहल करके आएंगे।
ठंडी हवा लेकर के आएंगे। मन बना तो चल पड़े। मंडित कुक्षी उद्यान में वो पहुंचे। उद्यान में पहुंच करके वो इधर उधर घूमने लगे। तो चबूतरे पर किसी को बैठा देखा, श्वेत वस्त्रिका बैठा देखा। पैस में जाके देखा मुनिवर है, और वो ध्यान में। किसमें थे वो? ध्यान में थे वो, आराम से वहां पर। राजा श्रेणिक वहीं ठहर गया। मन में ख्याल आ रहा था श्रेणिक के मन में, ये देखो ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल की उम्र है इनकी, जो मुनि है। बताओ ऐसा क्या दुख आ गया था जीवन में जो मुनि बन गए? ऐसी क्या समस्या आ गई थी जो मुनि बन गए? क्या हो गया था? तो ये ध्यान खोलने देते, थोड़ी मैं इंतजार करता हूँ, तब इनसे पूछूंगा ऐसा क्या हो गया। अगर कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो मैं करूँगा। क्या करूँगा? मैं करूँगा। कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो भरपाई करूँगा। मैं राजा हूँ। कुछ देर के बाद उन्होंने ध्यान खोला। राजा ने पूछा, मुनिवर आप तो बस इस भरी उम्र में आपने दीक्षा दी, साधु बन गए। ये जो उम्र है ये तो खाने पीने खेलने कूदने की उम्र है, शादी ब्याह कहाँ मुनि बन गए आप? तो मुनिवर ने जवाब दिया, महाराज मैं ना अनाथ था। क्या था? अनाथ। ओहो, राजा को बड़ा अफसोस हुआ। भाई देखने से तो नहीं लगते आप, पर फिर भी आप बोल रहे तो अनाथ है ना, कोई नहीं, माँ बाप नहीं, कोई भी नहीं। बड़ा अफसोस होकर के एक मन में गर्व आया, राजा होने का गर्व आया। देखो मैं सबके काम आता हूँ। क्या आता हूँ? गर्व आया, सबके काम आता। और बस उसी गर्व में भर करके उन्होंने कहा, मुनिवर मैं आपका नाथ बनता हूं, मेरे घर चलो, महल में चलो, जो कुछ कहोगे मैं वो आपको देने के लिए क्या हूं, जो आप बोलोगे मैं वही देने के लिए तैयार हूं। हाँ आप चलो मेरे साथ। तो उस समय मुनिवर ने कहा कि राजन तुम मेरे नाथ बनोगे? हाँ मैं बनूंगा। कहता राजन तुम तो खुद ही अनाथ हो, मेरी नाथ क्या बनो? क्या कह दिया? उस समय राजा ने कहा, महाराज ये क्या बोल दिया आपने? 500 रानियां हैं मेरी, 500 रानियां हैं मेरी, 1 लाख गांव पर मेरा शासन चलता है। कितने गांव? 1 लाख। हाँ, हाथी घोड़े सैनिक पूरा राज्य, बेटे पोते सब है मेरे पास। आपने ये क्या कह दिया कि मैं अनाथ हूं? ऐसे कैसे कह दिया आपने? जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को कह दे कि बेचारा, तो आप बेचारे का मतलब क्या निकालते हो? हाँ जी, पर बेचारे का मतलब होता शरीफ सा, सीधा सा इंसान। और अनाथ का मतलब आप लोग निकालते हो जिसके माँ बाप ना हो, पर अनाथ का मतलब ये नहीं होगा। अनाथ हम जितने बैठे सब है, सब अनाथ है। उस समय राजा ने कहा कि इतना सब कुछ होते हुए भी आपने मुझे क्या कह दिया? अनाथ कह दिया। मुनिवर आपने झूठ बोल दिया है ना, झूठ का दोष लगता है आपको।
मुनिवर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। मुनिवर कहने लगे, राजा जिस चीज की गिनती कर रहे हो, जिस चीज की बात कर रहे हो, वो चीज तो मेरे पास बहुत है। कैसे कैसे? कहता, राजा सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कौशाम्बी नगरी, कौन सी नगरी? कौशाम्बी नगरी। उस नगर में नगर से धनवाहा से अपार धन संपत्ति थी उनके पास, पुत्र और पुत्री है उनके पास, नौकर चाकर है, पूरा परिवार है, बहुत बड़ा व्यापार है। और उन पुत्रों में एक पुत्र जिसका नाम था गुण सुंदर। क्या नाम था? गुण सुंदर। जिस प्रकार का नाम था उसी प्रकार का उसका रंग, उसका रूप, उसका वैभव उसी प्रकार का था। अच्छी जगह शिक्षा भी प्राप्त की। युवा अवस्था में आने के बाद एक शुभ लक्षणों वाली कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया गया और पत्नी भी ऐसी मिली आज्ञाकारी। पुत्र पिता का धन वैभव बहुत कुछ, न कमाने की चिंता, न खाने की चिंता, न खर्चे की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता उस गुण सुंदर को नहीं था। सब कुछ तो था ना, इतना बड़ा वैभव था, तो क्या जरूरत थी कुछ करने की। बहुत पैसा धन दौलत। लेकिन हे राजन, एक बार उस गुण सुंदर के साथ एक घटना घट गई कि उसकी आंखों में जलन हो गई, पीड़ा हो गई, बड़ी भारी वेदना। एक वैद्य को बुलाया, वैद्य ने दवाई दी, दवाई जैसे आंख में डाली वेदना डबल हो गई। उस वेदना के कारण उसके शरीर पर ताप चढ़ गया, शरीर भड़कने लगा, आंखों में पीड़ा बढ़ती चली गई, शरीर में भड़क हो गई, ताप चढ़ गया, अब वो तड़पने लग गया। मां सोचने लगी हो सकता है कोई ऊपरी पराई हो गई हो। झाड़ फूक वाले को बुलाया, उसने झाड़ फूक किया पर कोई असर है जी। डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी तो करते हो ना। जब ये सब ना हो तो लालच देते हैं। क्या देते हैं? लालच देते हैं। किसको? है जी। हाँ, देखा, लालच देते हैं किसको? भगवान को। हे भगवान, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं सवा मनी चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? वैसे तो चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, पर क्या चढ़ाना है? सवा मनी। माता रानी, मेरा बेटे का काम हो जाए, मैं तेरा 14 चढ़ाऊंगा सारा। है जी। मेरा ये हो जाए, मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। लालच किसको? बहन की, बहन ने अलग मान्यता मांग ली, भाई ने अलग कर ली, पिता ने अलग कर ली, माँ ने अलग कर ली, घरवाली थी वो अलग, साथ में उसका रो रो करके बुरा हाल। किसका? बोलो। कौन सुंदर नहीं? घरवाली का। घरवाली रो रो करके बुरा हाल। गुण सुंदर रो नहीं रहा था, वो तो तड़प रहा था। दर्द में क्या हो रहा था? तड़प रहा था। इंसान दर्द में, तड़प में तो रोना भी भूल जाता है, वो तो सिर्फ तड़पता है। आंखों की पीड़ा बढ़ती जा रही थी, ताप बढ़ता जा रहा था, शरीर की भड़क बढ़ती जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। सोच रहे थे, भाई लगता है अब जो झाड़ फूक वाले आए थे वो ये कह रहे थे कि भाई मेरे को तो लगता है कि बहुत बड़ा शैतान घुस गया इसके अंदर। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सब अलग अलग तरीके से अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन किसी की मान्यता का
किसी की लालच का, किसी की दवाई का, किसी की झाड़ फूक का उसके पर कोई भी असर है जी नहीं हो रहा, कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था उसको। बस इसी बीच में उस गुण सुंदर को एक ख्याल आया। शाम के समय हाथ जोड़ करके सच्चे हृदय से, सज्जनों जब दर्द होता है ना तो उसका हृदय बड़ा साफ होता है। क्या होता है? जब क्या होता है? दर्द नहीं होता ना तो हृदय क्या नहीं होता है जी? हाँ। पानी में बाल्टी भरो और 10-20 छोटे छोटे कंकर पत्थर डाल दो तो वो पानी साफ हो जाता है। पत्थर मारने से पानी क्या होता है? हाँ। जो फिल्टर होता है ना, फिल्टर खोल के देखो उसमें क्या मिलेंगे आपको? मिलते हैं ना। हाँ। तो जैसे पत्थर मारने से, पत्थर डालने से पानी साफ होता है, इसी तरीके से हृदय में अगर दर्द हो ना तो हृदय क्या रहता है? साफ रहता है। और उस साफ हृदय से व्यक्ति परमात्मा को क्या करता है? याद करता है। और दर्द ना होना, जीवन में दुख ना होना तो व्यक्ति याद तो करता है परंतु क्या करता है जी? हाँ। अगरबत्ती सुलगाई, घुमाया, जोत जलाई, रखा, हाथ जोड़े, चलो भाई हमारी क्या हो गई? पूजा हो गई है ना। और हमने तिलक लगा लिया, पुजारी भी कहला गए और साथ में बड़े व्यापारी भी हो गए और दिन भर मनमानी करते हैं। उस पूजा के बदले थोड़ी सी पूजा करके दिन भर क्या करते हैं? मनमानी, झूठ साच चलता रहता है। सोचो विचार। उस गुण सुंदर ने शाम के समय सच्चे हृदय से आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करता है और कहता है, हे मेरे प्रभु, अब तो मैं तेरी शरण में हूं, तेरी शरण में आ गया हूं। अब जो है मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरा कष्ट, मेरा संकट अगर प्रभु ये टल जाए, दूर हो जाए तो हे प्रभु मैं पूरे संसार का त्याग कर दूंगा, पूरे रिश्ते नाते परिवार सब कुछ छोड़ के तेरी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, यानी कि मैं साधु बन जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। बस प्रभु मेरा दर्द ठीक हो जाए, ये नहीं सहन हो रहा है। समझ पा रही? दर्द में इंसान है जी। आपके घर में बहुत बार हुआ है मेरे साथ, घर में जो बच्चा सबसे ज्यादा तकलीफ मतलब शरारती हो, कैसा हो? उदंड, उसको लाएंगे, महाराज जी इसको या तो ठीक कर दो या अपने पास रख लो। क्या कर दो? बताओ, अपने पास रख के पाते थोड़ी बुड़वानी है मुझे, कैसे बुड़वाना है उसको बताओ। है अच्छे की जरूरत होती है यहाँ पर, बुरे की थोड़ी जरूरत होती है। कहेंगे नहीं महाराज इसको ना क्या करें, हाँ बदमाश है। उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैं ठीक हो गया तो बस तेरे चरणों में क्या हो जाऊंगा, मैं समर्पित लीन हो जाऊंगा। बस वो जो प्रार्थना की ना सच्ची थी, क्या थी वो? सच्ची थी। और सच्ची प्रार्थना कबूल हो गई, सुन लिया गया। उसकी आंखों में नींद आ गई, वो सो गया। सुबह जब उठा सारा दर्द क्या था? खत्म हो गया। लेकिन जो वादा किया था उसमें उसके अंदर और दृढ़ता आ गई, कमजोर नहीं पड़ी। क्या आ गई? दृढ़ता आ गई।
और वो चल पड़ा। किसी से बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, चल पड़ा। तो देखा, अरे ये तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। माँ कहने लगी, हो मैंने सवा मनी बोली थी ना। पत्नी कहती है, देखो मैंने ऐसा करा था ना। बहन कहती है, मैंने ऐसा करा था ना। झाड़ फूक वाला मेरी झाड़ा क्या आ गई इसको काम आ गई। वैसे कहते हैं मेरी गोली क्या कर गई इसको काम कर गई। सब जने सभी चीजें कहने लगे। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, जब आपका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बाप कहता है, देखो आज मेरी कमाई सफल हो गई, मेरी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई। माँ क्या कहती है, हटो जी, रात को 2-2 बजे तक अपने लाल को मैं पढ़ाती थी, उठा करके चाय देना, पानी देना, काम करवाना, बैठना साथ में, होमवर्क करवाना, मेरी मेहनत है, आपका क्या है। माँ कहती, बेटा ये है, मतलब बेटा कहता है, वो नहीं, फिर टीचर आते हैं, टीचर कहता है, देखो मैं आपके बेटे को अलग से पढ़ाता था, अलग से समझाता था, आज हो गया कामयाबी आपका बेटा। बच्चा कहता है, तीनों के तीनों तुम बेवकूफ हो, अगर मैं लिख के जाता तो फिर क्या कर लेते। तीनों बड़े डिंगा, अपने ये दिखा रहे, अगर मैं लिख के गया तो फिर क्या कर लेते, क्या कुछ चढ़वा देते, बताओ जरा। और बात भी सही है, समझ रहे। खुदा ना खास्ता पिता की मेहनत, माँ की मेहनत, टीचर की मेहनत, बालक लिख के आया और वो नंबर में फेल हो गया। हे भगवान, तूने ये क्या करा, मेरा ये बेटा दिखा था तेरे को और कोई नहीं दिखता तेरे को, है जी। तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं लिखा है। अच्छा हो तो मैंने किया ये कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं। बोलो, अच्छा हो तो मैंने किया ये कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं। यानी कि कुछ अच्छा हो गया, तुम ये मेरी मेहनत से मैंने किया है, और कुछ बुरा हो जाए तो भगवान तूने ये क्या किया है। समझ रहे, बुरा हो गया तो किसके नाम, भगवान के नाम, और अच्छा हो गया तो है ना अपने नाम। ये दुनिया के दस्तूर है जी, सीधी सीधी बात है, सबने गाया। लेकिन गुण सुंदर ने कहा कि अपने अपने गीत रहने दो, क्योंकि मेरी प्रार्थना परमात्मा ने सुनी, परमात्मा ने सुनी है। तो जिसने सुनी है, मैं उनके चरणों में क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। पत्नी रोने लगी, बहन रोने लगी, भाई रोने लग गया, माँ रोने लग गई, पिता रोने लग गया, लेकिन उसने किसी के आंखों के आंसू की तरफ नहीं देखा। वो चला गया और चला गया, मुनि बन गया, और मुनि बन के उसने अपना नाम रख दिया अनाथी मुनि। क्या रख लिया, अनाथी मुनि। वही अपनी कथा ही सुना रहा था। तो उस समय राजा श्रेणी के सामने कहा कि हे राजन सुनो, मेरी माँ थी, इतनी ममता रखने वाली माँ थी, पर वो भी सिर्फ दवाई दे सकती थी, दुआ कर सकती थी, लेकिन मेरे दर्द को ले नहीं सकती थी। दर्द मुझे ही पता है कि क्या होता है। संत तुलसीदास ने भी कहा है रामचरितमानस में, जिसके पैर फटे ना बवाई, वह क्या जाने फिर पराई। तो हे राजन, मेरी माँ होते हुए भी मेरे दर्द को ना ले सकी, मेरी पत्नी जो जान छिड़कती थी फिर भी मेरे दर्द को कम नहीं कर सकी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पिता, सब कुछ होते हुए भी मैं क्या था जी, अलग पड़ा रहता था, और सारे दर्द को मैंने सहन किया। जब सारे दर्द ही मुझे सहन करना है, तो फिर ये किस काम के हैं रिश्ते नाते, किसी काम के नहीं है। सब कुछ मुझे ही क्या करना है, झेलना है, मुझे ही तकलीफ में रहना है। हे राजन, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम भी अनाथ हो। जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे साथ में कोई, बोलो,
जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या होगा बताओ? एक कहावत है, इस कवि ने लिखा है, चुन चुन कंकर महल बनायो, चेतन कहे घर मेरा। चुन चुन कंकर महल बनायो, चेतन कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा। चिड़िया करन बसेरा, क्यों तन दो रहा रे। आखिर मिट्टी में मिल जाना, क्यों तन दो रहा रे। आखिर मिट्टी में मिल जाना। सज्जनों, ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है। जिसको आप अपना कहते हो वो आपका अपना नहीं है। अपना तो सिर्फ अपनी आत्मा है और परमात्मा है, धर्म है, बस यही काम आता है, बाकी और कुछ भी काम नहीं। ये संसार का कर्म है, ये चलेगा। आप होंगे तब भी चलेगा, आप नहीं होंगे तब भी क्या होगा? चलेगा। आप चाहे कितने ही बड़े हो, उसके बाद भी ये दुनिया क्या रहेगी? चलती ही रहेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया से चले गए, हम तो क्या चीज हैं। इसी वजह से ये भावना अपने अंदर लेके आए कि संसार की वस्तु अनित्य है और ये जीवन भी अनित्य है, और जो अनित्य है वो हमारी रक्षा जरा सा भी नहीं कर सकती, हमारी रक्षा नहीं कर सकती। तो अब अगली भावना आएगी कि जो रक्षा ही नहीं कर सकती तो वो हमें सुख भी, अगली भावना है। तो वो जैसा भी समय होगा अपन चर्चा करेंगे समय अनुसार। समय का ध्यान रखते हुए सभी भाई बहन प्रवचन के समय पर पहुँच करके प्रवचन का पूरा लाभ ले। मिलकर के दो पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, ये दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। एक चीज ध्यान रखिए, ये बता दो, ये बता दो। अरे ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।